हेलो स्टूडेंट, हमने आपको सेट वन कंप्लीट करा दिया है। सेट टू में जो बहुविकल्पी वाले 20 क्वेश्चन थे वो भी हो चुके हैं। अब हम आते हैं सेट टू के क्वेश्चन नंबर एक के वर्णात्मक प्रश्नों पर। तो देखिए, वर्णात्मक प्रश्नों में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास एक। इसमें 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? दो दो नंबर के हैं। अब इसमें 6 के 6 करने होते हैं। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो पहला पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर वन का, उसमें कोई चॉइस नहीं होती है हमारे पास छोड़ने के लिए। तो इसमें 6 क्वेश्चन करने हैं आपको। तो देखिए, यहाँ पर हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, इसका उल्टा मानेंगे। माना 6 - √2 एक परिमेय संख्या है। इसने तो कहा बेटा अपरिमेय संख्या की, लेकिन हमने क्या माना यहाँ? परिमेय संख्या माना। तो देखिए, अब इसलिए 6 - √2 इज इक्वल टू P/Q, जहां P और Q, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो ये पूरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहां पर क्या है? ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए, इसलिए -√2 इज इक्वल टू P/Q -6। क्यों? कि इधर 6 किसका था? प्लस का था। बराबर से उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ क्या करेंगे हम? 6 के नीचे 1 मान लेंगे। अब -√2 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे इसका Q, तो ये हो जाएगा P-6Q। देखिए, जब P/Q एक परिमेय संख्या है, तो अब जब ये परिमेय संख्या है तो P-6Q/Q भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी भाई। जब P/Q हमारे पास परिमेय संख्या है तो P-6Q/Q भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? कि P, Q और 6 क्या है? एक पूर्णांक है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो -√2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए -√2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब -√2 जो है क्या है? क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसका विरोधाभास प्राप्त होता है। इसका हमें क्या प्राप्त हो रहा है? विरोधाभास। क्योंकि √2 -√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये कैसी है? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए -√2 नॉट इज इक्वल टू P-6Q/Q। अतः, अब नीचे लिखेंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है।
हमारी कल्पना कैसी है? गलत है। यानी 6 माइनस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये है आपका क्वेश्चन 1। यानी जो इसने कहा था तो हमने इसके अपोजिट लिया, परमेय संख्या ली। जो परमेय संख्या हमने ली थी यही कल्पना हमारी गलत थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ख में क्या कह रहा है, फटाफट से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन हो गया क। अब देखते हैं हम ख। यहाँ कहता है एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो, तो यहाँ लिखेंगे हम, दिया है बिंदु 2, -5, 2, -5 और दे रखा है हमारे पास -2, 9। अब इसने क्या कहा कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। हमें लिखेंगे माना दिए बिंदु एक्स अक्ष अब यहां पर एक बात शब्द देखना, एक्स अक्ष दे रखा। एक्स अक्ष पर बेटा वाई हमेशा 0 होता है, तो यहां पर 0 लेना है। एक्स अक्ष पर x, 0 से बिंदु सम दूरस्थ होंगे, या हेन लिख दो, ये हमने माना। ठीक है, तो हमारे पास एक एक्स अक्ष है, यहां पर हो गए 2, -5, यहां हो गए हमारे पास -2, 9। कहीं पर भी मान लो, यहां पर मान लिया हमने एक पी बिंदु, इसके बिंदु क्या है x, 0। अब ये दूरी दोनों कैसी हैं? ये इक्वल है। इसने ये कहा, तो देखिए यहां डाल दो a, यहां डाल दो b, तो देखिए AP बराबर BP, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि रूट में एक दूरी आती है, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर। अब देखिए AP क्या हो हमारे पास, AP है हमारे पास x, या इसको मान लें x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो पहले ये निकालेंगे। अब यहां पर क्या होगा हमारे पास, तो देखिए x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 हो जाएगा, ये का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ऐसे ही इसमें लेंगे, यहाँ इसके लिए जो हम मानेंगे, इसको x2 है, इसको x1, इसको y1 मान लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर x माइनस, अब यहाँ पर 2 माइनस के हैं तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, प्लस लगा देंगे, का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्ग लगा हुआ था तो हमने अंडर रूट नहीं लगाया, क्यों? दूरी जो होती है अंडर रूट में होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर खोल देंगे इसका, x² + 4 -4x प्लस, अब ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ऐसे इसे खोलेंगे x² + 4 + 2ab यानी 4x प्लस, अब यहाँ पर क्या है माइनस का 9 का स्क्वायर। तो देखिए x² से ये x² कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा। अब इधर कितने हैं, -4x
इसको इधर लेके आएंगे माइनस के 4x इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया 81। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस के 8x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, तो माइनस का 8x इज इक्वल टू यहाँ कितना बच गया 56। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 56 बट्टे माइनस के 8, 8 से इसे काटेंगे तो 7 बार कटेगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 7 आ गया। अतः x अक्ष पर बिंदु, अब x अक्ष पर बिंदु कितने हैं हमारे पास x, 0, x, 0। अब x का मान कितना है हमारे पास -7, तो ये हो जाएगा बेटा -7, 0 होंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर ख, ये क्लियर होता है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन दूसरा दे रखा है हमारे पास। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है ग हमारे पास, ग में कहता है बिंदु इतने इतने, यानी ए दे रखे हैं -2 और 2, और बी दे रखा है 2,8 को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या काम किया, एक रेखाखंड बनाया ए बी, यहाँ मान लो P, यहाँ मान लो Q, यहाँ मान लो R। अब इसमें क्या दे रखा है -2,2, इधर क्या दे रखा है हमारे पास 2,8, ठीक है। यहाँ P, Q और R, तो देखो माना P, Q और R ए बी रेखाखंड को बराबर 4 भागों में विभाजित करते हैं। अब हमने क्या मान लिया P, Q और R। देखिए हम P के बिंदु निकालेंगे तो एक भाग ये हो गया और 3 भाग इधर हो जाएंगे, ये 3 हो जाएगा। तो देखिए P के लिए, M1 कितना होगा बेटा हमारे पास 1 होगा, M2 कितना होगा हमारे पास 3 होगा। अब यहाँ पर इसके बिंदु मान लेते हैं हम x, y, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे पास क्या हो गए P के लिए हो गए, P के निर्देशांक निकालने के लिए। अब देखिए M1 कितना है हमारे पास, M1 है हमारे पास 1 इंटू, अब देखो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x2 कितना है हमारे पास 2 प्लस, अब हमारे पास क्या है M2 कितना है 3 गुणा x1 कितना है हमारे पास -2 अपॉन 1 प्लस 3 कॉमा, अब M1 1 इंटू y2 कितना है 8 प्लस, अब हमारे पास दूसरी संख्या क्या है M2 कितनी है 3 इंटू y1 कितना है हमारे पास 2 बट्टे 1 प्लस 3, तो देखिए 2 1 2 और 2 3 6, ये माइनस के हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 2 है, बट्टे में आ जाएगा 4 कोमा 8 1 8 प्लस 6 बट्टे 4। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 2, सॉरी यहाँ बचेगा -4 बट्टे 4 कोमा, यहाँ कितने हो गए 14 बट्टे 4, तो 4 से काटेंगे एक बार और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो यानी कि कितने आ गए -1, 7 बट्टे 2। ये आ गए बेटा हमारे पास P के बिंदु हमारे पास x, y। अब यहाँ पर जो हमारे पास निकल आया, देखो यहाँ निकल आया -1, 7 बट्टे
2 इसके निकाले। अब हमें किसके निकालना है, क्यू के निकालना है। तो देखो क्यू के एक्स कॉमा वाई, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब इसमें ये मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये 4 भागों में विभाजित कर रहा है, तो 2 इधर रह गए, 2 इधर रह गए, तो ये बीच का होगा। तो बीच के मध्य बिंदु के लिए निकाला गया। तो देखिए -2 प्लस 2 बट्टे 2 कॉमा 2 प्लस 8 बट्टे 2। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 0, 0 बट्टे 2 कॉमा 10, 10 बट्टे 2, 2 से 6 काटेंगे 5 बार, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0,5। यानी किसके बिंदु आ गए हमारे पास, ये आ गए इसके 0,5। अब आते हैं हमारे पास आर। तो देखिए आर के लिए 3 भाग तो हमारे पास इधर हो गए और 1 भाग इधर हो गया। अब देखिए आर के लिए, अब यहां पर m1 कितना होगा हमारे पास 3 होगा, m2 कितना होगा यहां पर हमारे पास 1 होगा। बिंदु हमारे पास x1 y1 और x2 y2 यही रहने हैं। तो देखिए आर के निर्देशांक निकाल लेंगे x कॉमा वाई, फॉर्मूला हमारे पास यही वाला रहना है। तो m1 3 गुणा, अब x2 कितना है हमारे पास 2, तो 2 लगा देंगे, प्लस m2 1 गुणा -2 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि m1 है हमारे पास 3 कॉमा 3 गुणा, अब y2 कितना हमारे पास 8 प्लस m1 m2 1, अब y2 कितना है 2 गुणा 2 बट्टे 3 प्लस 1, देखो 3 दूने 6 और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 2 बट्टे 4 कॉमा 8 दिया 24 प्लस 2 एकम 2, ये कितना आ गया 4। तो देखिए 6 में से 2 कम कर देंगे तो ये बचेगा 4, 4 बट्टे 4 कॉमा ये कितने हो गए 26, 26 बट्टे 4, तो 4 एकम 4, एक बार कट गया, 2 दूनी 4 और 2 से ये कटेगा 13 बार। तो यानी ये कितना आ गया बेटा हमारे पास 1 कॉमा 13 बट्टे 2, यानी ये निकल आए हमारे पास आर के बिंदु। तो देखिए आर एक्स कॉमा वाई, यानी ये हो जाता है हमारे पास आर के 1 कॉमा 13 बट्टे 2। तो इस प्रकार से हमारे पास ये तीनों के बिंदु निकल आए, यानी पी क्यू आर के। अब है क्वेश्चन नंबर हमारे पास घ, इसे हटा देते हैं। अब देखिए ग हमारे पास क्लियर हो जाता है। अब इसमें कहता है घ वाले में सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए यहां पर लेते हैं हम, दिया है अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसमें से क्या करेंगे बेटा, हम LHS ले लेंगे, LHS लेने पर LHS क्या है हमारे पास अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस
साइन थीटा। अब ये हमने ले लिया। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। ये चिन्ह का आएगा हमारे पास नीचे माइनस का, तो इसमें प्लस वाले का गुणा कर देंगे इसी में। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यानी अंश और हर में हमने नीचे हर वाला जो चिन्ह था उसके अपोजिट जा करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा ऊपर ये है, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर ये है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, एकम माइनस है एकम प्लस है, तो बेटा ये वर्गांतर बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे जो दे रखा है ये क्या बना हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये नीचे वाली हमारी सर्वसंख्या बन जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखना है, देखो ये भी स्क्वायर में है ये भी स्क्वायर में, तो इसको पूरे को स्क्वायर लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें से पावर जो कॉमन ले लिया, रूट चढ़ा दिया। अब देखिए 1/2 की पावर ये होती है और 2 की पावर ये है, इस पर लगी हुई है, तो जब घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाता है। ये 2 से ये क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो ये कितना बन गया हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा पूरे का हमारे पास लासा कितना है कॉस थीटा, तो ये 1 का भी होगा और साइन का भी होगा, तो इसे ले जाएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक का होता है, तो सेक थीटा प्लस साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन होता है, टेन थीटा। तो यही बेटा हमारे को यहाँ सिद्ध कराया था, ये हो गया हमारे पास RHS। ठीक, अब इसका ये क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हुआ। अब हमारे पास रह गया अंगामाला। तो देखिए अंगामाला में क्या कहता है, किसी वो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ त्रिज्य खंड नहीं दे रखा है, यहाँ एक नया उसने शब्द दे दिया वृत्तखंड। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो इसमें दे रखा है हमारे को वृत्तखंड, तो सबसे पहले बेटा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले इसका एक थोड़ा सा रफ चित्र बना लिया करो, आसानी से हो जाएगा करने के लिए। देखिए ये दे रखा है हमारे को, ये वृत्त का केंद्र है, ये हमारे पास केंद्र O हो गया। अब यहाँ पर जो है हमने ये जीवा मिला दी। अब ये कोण कितने का दे रखा है बेटा, 60 का दे रखा है। पूछा क्या गया, ये वाला पार्ट पूछा गया है, क्षेत्रफल जो निकालना है हमें। ये त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारे को, 21 सेंटीमीटर। तो देखो यहां लिखेंगे दिया है त्रिज्या यानी R कितनी दे रखी है बेटा, 21 सेंटीमीटर, और थीटा दे रखा है हमारे को यहाँ 60 अंश का। अब यहाँ पूछा क्या गया था हमारे को, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास इस नीचे वाले क्षेत्रफल को निकालने के लिए। देखिए थीटा कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, 360 गुणा 22/7, पाई का मान हो गया गुणा 21 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा 21 का स्क्वायर इंटू, अब साइन दे रखा है हमारे पास साइन 60 अंश। अब देखिए ये हमारे पास 6 से काटेंगे 36, यानी 60 से 360 कट गया हमारे पास 6 बार, तो 1/6 गुणा 22/7 गुणा, अब 21 है तो 21 को 2 बार लिख दो क्योंकि इसको लगा हुआ है 21 माइनस 1/2, अब 21 में किसमें कितना होता है, 441 होते हैं,
इंटू, अब यहाँ क्या दे रखा है sin 60, sin 60 का मान आपको टेबल से लगाना होगा। इसका क्या होगा हमारे पास √3/2। अब देखिए 7 से हमने ये काट दिया, कितने बार काटा 3 बार, 3 × 1 = 3, 3 से 6 काट दिया 2 बार, 2 × 1 = 2 और 2 से ये काट दिया हमने 11 बार। अब देखिए हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर 11 बचा और 21 बचा माइनस। अब इधर कितना बचा हमारे पास, ऊपर कितना 441 और √3, 441 √3 भट्टे में क्या आ जाएगा 2 और 2 4, यानी गुणा हो गया नीचे हर हर का। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे 11 × 1 = 11, हासिल की बची 1, 11 × 22 और 1 = 23 माइनस 441 √3/4। अब ये क्षेत्रफल आ गया, ये किसमें होता है वर्ग सेंटीमीटर में। तो ये इसका जो आंसर था हमारे पास अंगा का, ये क्लियर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है च वाला। एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पर एक यादृच्छा शब्द आया, इससे पहले वाली वीडियो हमने आपको इसकी परिभाषा लिखाई थी। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, पहले कहता है लाल है, फिर कहता है हरा नहीं है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर जो दे रखा है तो कुल संभावना निकालेंगे। दिया है डिब्बे में लाल कंचे, दिया है लाल कंचे। लाल कंचे कितने बेटा हमारे पास 4 हैं, तो इन्हें लिखेंगे 4। दूसरा कहता है सफेद, सफेद कंचे, सफेद कंचे कितने हैं हमारे पास 8, 8 हो गए। फिर उसके बाद में कह रहा है वो हरे कंचे, हरे कंचे दे रखे हैं हमारे पास 5। तो यहां देखो निकालेंगे कुल कंचे। अब कुल कंचे कितने हो गए 8 और 4 और 8 12, 12 और 5 17। तो कुल संभावना यही होगी हमारे पास, या लिख दो हम, इसलिए कुल संभावना बराबर 17। अब इसने क्या कहा, पहला कह रहा है कि लाल है, तो देखिए फर्स्ट पे जब कंचा लाल है तो प्रायिकता, अब प्रायिकता मैंने आपको बताई थी अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब देखिए जो लाल कंचा निकल रहा है बेटा वो किस में से निकलेगा, जो जितने लाल कंचे दे रखे हैं इसी में से निकलेगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4 और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास 17, तो 17 यही इसका आंसर होगा लाल कंचे की प्रायिकता। अब देखिए यहां पर एक शब्द दे रखा दूसरा वाला हरा नहीं है, तो हरा नहीं है तो कौन सा होगा, सफेद हो सकता है, लाल हो सकता है, लेकिन वो हरा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसके लिए हरे कंचे की प्रायिकता निकाल लो। हरे कंचे की प्रायिकता आसानी हो जाएगी करने में। अब देखो हरा कंचा कितने हैं हमारे पास 5 हैं, तो 5/17 ये हो गई हरे की। अब हमें जो इसमें पूछा गया था उसकी बात करते हैं। तो हरे कंचे के न होने की प्रायिकता,
यहां पर हमने क्या निकाला था, हर एक कंचे की प्रायिकता निकाली थी। अब हम कह रहे हैं न होने की प्रायिकता, क्योंकि बेटा इसे वन में से घटा देंगे, क्योंकि होना और न होना दोनों प्रायिकताओं के ऊपर कितना होता है हमारे पास, वन होता है, माइनस हर एक कंचे की प्रायिकता, हर एक कंचे की प्रायिकता इक्वल टू वन माइनस, अब कितनी है, 5, 5/17, इसके नीचे एक मानेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 17 हो जाएगा, 17 एकन 17 माइनस 5, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 12/17। ये हमारे पास प्रायिकता निकल आई। लाल कंचे की तो हो गई हमारे पास 4/17 इसकी, और हरे कंचे के न होने की प्रायिकता कितनी होगी, 12/17। इस प्रकार से बेटा ये हमारे पास जो सेट नंबर 2 का जो था क्वेश्चन नंबर 1 वो क्लियर होता है। 6 क्वेश्चन हमारे पास ये क्लियर हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें अभी आपके में 6 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें 5 करने होंगे, ठीक है।